Today our whole discussion is about percentage and ratio. First of all, we discuss percentage. Percentage represents the hundredth part of any number. Hundredth part. Percent. Cent means hundred. So percent means कि पर हंड्रेड एक अगर क्वांटिटी है तो उसके हंड्रेड पार्ट्स बना ले, उसमें से एक जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे परसेंट. 1/100th of any quantity is percentage. इसका सिंबल इस तरह का सिंबल है, ये परसेंटेज का सिंबल है. अगर आपको 100 का 1% फाइंड करना हो, 1% ऑफ 100 इज 1, इसलिए कि 100 का जो 1 पार्ट है 100 में से वो 1 है. इसी तरह 2% ऑफ 100 इज 2. 100 के 2% यानी 2 पीस अगर करें 100 में से तो वो कितने होंगे? 2. अब इसको हम कैसे लिखते हैं? x% ऑफ y इज, वो हम लिखते कैसे हैं? यानी 2% ऑफ 100 इज 2, 1% ऑफ 1 इज 1. तो इसका जो फार्मूला या हम इसको प्रोसीजर कहेंगे वो ये बनाएंगे कि x% ऑफ y कैसे लिखेंगे? y मल्टीप्लाई बाय x%. इसमें होता ये है कि आप परसेंटेज का साइन जब ओमिट करते हैं, हटाते हैं, तो 100 से डिवाइड किया जाता है. ये इसका फार्मूला है कि किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज फाइंड करने का ये फार्मूला है. अब मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया कि 1% ऑफ 100 इज 1. अब कैसे आता है? 1% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1% means 100 multiplied by 1/100 which is equal to 1. इसी तरीके से मैंने 2% ऑफ 100 लिखा है. 2% ऑफ 100 is equal to 100 multiplied by 2%. 100 multiplied by 2%, साइन खत्म किया तो नीचे 100 डिवाइड करना, तो which is equal to 2. सो ये एक फार्मूला जनरेट हुआ कि किसी भी x क्वांटिटी की परसेंटेज, सॉरी किसी भी y क्वांटिटी का x% अगर फाइंड करना हो तो उस क्वांटिटी को उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के बाद हम 100 से डिवाइड कर देते हैं. इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ. एग्जांपल्स: क्वेश्चन 1 है, व्हाट परसेंट ऑफ 96 इज 24. अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी परसेंट होगी 96 की
जो 24 बनती होगी। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला ये था कि x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, ओ सॉरी, y ओवर 100। इसको हम सपोज करें कि z कह लेते हैं, ये जो आंसर आता है इसको हम z कह लेते हैं। अब उसने कहा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 96, व्हाट परसेंटेज ऑफ 96 मीन्स कि इसमें x जो होगा वो आपको फाइंड करना है, y जो होगा वो 96 होगा, और जो आंसर आएगा वो z 24 होगा। सो हम कहेंगे कि x परसेंटेज ऑफ 96 इज इक्वल टू 24। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ 96 इज 24, इस इक्वेशन से हमें मिलेगा which is x multiplied by 96 over 100 is equal to 94। सो x इज इक्वल टू, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से, 96 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कर लेंगे, 100/4 तो x इज इक्वल टू 25 बन जाएगा। मीन्स कि आपको 25% 96 का निकालने के बाद 24 मिलेगा। सो 25% ऑफ 96 इज 24। इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप ये फाइंड करें 25% ऑफ 96, ठीक है, 25% ऑफ 96 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 96 ओवर 100, 25 4 जा 4244 which is 24। So this is the procedure to find the percentage of any number. What percentage of any number can also be found? एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल, 72 is what percent of 360? अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन है कि 72 कौन सी परसेंटेज बनती है 360, यानी इसमें भी आपने यही काम करना है कि लेट किया कि x परसेंटेज ऑफ 360 है वो 72 बनती है। ये इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। व्हाट परसेंटेज ऑफ 36 इज 72, यानी उल्टा अगर पढ़ें तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 96 इज 24, और ये भी यही है कि 72 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 360। तो क्वेश्चन की नोयत को समझना है, उसकी स्टेटमेंट्स को आपने समझना है कि स्टेटमेंट क्या दी हुई है, उसके मुताबिक आपने इसका आंसर वैल्यूएट करना है। सो x मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 100 is equal to 72, and x is equal to 72 multiplied by 100 divided by 360।
which is equal to 20%. So 20% of 360 is 72. Another problem is if your present salary is rupees 25,000 per month and your expenses are 19,500 per month. क्वेश्चन ये है इसमें व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी डू यू स्पेंड पर मंथ। पर मंथ कितनी सैलरी आप स्पेंड करते हैं। सेकंड पार्ट देखें, if your salary is increased by 4%, what percent of your expenses will now be of your salary। देखें क्वेश्चन के मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि कुछ आपकी सैलरीज हैं और कुछ एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, सैलरी और एक्सपेंसेस, और इसमें कुछ आपकी बचत भी है, इनकम है, उसकी तरफ नहीं गया ये क्वेश्चन के अंदर। वो कहता है कि इफ़ योर प्रेजेंट सैलरी इज 25,000 पर मंथ एंड योर एक्सपेंसेस आर 19,500 पर मंथ। एक्सपेंसेस का पता चल गया कि हमारा खर्चा 19,500 है। व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी डू यू स्पेंड पर मंथ, यानी आपने कितने परसेंट सैलरी स्पेंड की। ठीक है, आपने 25,000 से इसका कंपैरिजन करना है परसेंटेज के हवाले से, एक बात। दूसरा ये कहता है कि इफ़ योर सैलरी इज़ इंक्रीज बाय 4%, अगर यहाँ से आपकी सैलरी 4% इसका इंक्रीज कर जाए, यानी 100 में से 4 रुपये आपके इंक्रीज कर जाए, तो 4% इंक्रीज करने के बाद आपकी नई सैलरी बन जाएगी। वो जो नई सैलरी होगी, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर एक्सपेंसेस विल नाउ बी ऑफ योर सैलरी। अब आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने परसेंट होंगे उसके। तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे कि प्रेजेंट सैलरी इसकी कितनी है। प्रेजेंट सैल 25,000 पर मंथ, PM मीन्स पर मंथ, और प्रेजेंट एक्सपेंसेस हम ले लेते हैं। प्रेजेंट एक्सपेंस 19,500 पर मंथ। सबसे पहला जो पार्ट था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर एक्सपेंस इन अकॉर्डेंस विद योर प्रेजेंट सैलरी। तो परसेंटेज ऑफ सैलरी स्पेंड जो होती है या एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, वो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। परसेंट ऑफ सैलरी स्पेंड, जो आप खर्च करेंगे।
वो होगी एक्सपेंस ओवर सैलरी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जो प्रेजेंट सैलरी है आपकी, वो प्रेजेंट सैलरी को आप एक्सपेंस से डिवाइड करेंगे तो वो हमें रेशो मिल जाएगी, जो कि रेशो कन्वर्ट करेंगे हम परसेंटेज में और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 19,500 डिवाइड बाई 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा वो 78% आएगा। यानी आप 78% अपनी सैलरी का लगा चुके होते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मच यू सेव इन परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंट सेविंग वो आप कैसे निकालेंगे, वो आपने 100 में से इसको माइनस कर देना, विच इज़ इक्वल टू 22%। तो 22% आपकी हर मंथ सैलरी सेव रहती है, ठीक है, पर मंथ आपकी सेविंग है 22%। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा मैंने आपको एक चीज़ बता दी। अब उसका जो बी पार्ट है ना, वो कहता है कि जो नई सैलरी है वो आपकी 4% इंक्रीज करके आई है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप फाइंड करेंगे न्यू सैलरी इज इक्वल टू 25,000 में 25,000 का 4% इंक्रीज करना है, 4% ऑफ 25,000, सो विच इज इक्वल टू 25,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 25,000 डिवाइड बाई 100। यानी आपकी जो सैलरी है वो अब 1,000 रुपी बढ़ गई है। यानी आपकी जो सैलरी बन गई है वो नई सैलरी 26,000 है। अब इसके हवाले से अगर आपने सैलरी एक्सपेंड या सैलरी स्पेंड मालूम करनी परसेंटेज, तो वो उसी तरीके से होगी जैसे पहले की है। परसेंट सेविंग, सॉरी, परसेंट ऑफ सैलरी स्पेंड इज इक्वल टू एक्सपेंसेस डिवाइड बाय प्रेजेंट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पे आपकी न्यू सैलरी आएगी, यानी आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो वही रहे, सैलरी आपकी इंक्रीज होगी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 75% आएगा। तो जाहिर सी बात है आपकी एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे ना, यानी परसेंटेज उनकी कम हो जाएगी, सेविंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले आपकी जो सैलरी स्पेंड थी वो 78% थी, अब कम होके 75% रहेगी। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जिसमें आपको रियली जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में उसका एक क्लू मिलता है। अगेन कंसीडर अनदर एग्जांपल। आउट ऑफ 80,000 seats in a cricket stadium, 12% seats were occupied by VIPs and 39040 by general public.
what percentage of stadium remained unoccupied? अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है। जैसे उसने कहा है कि 80,000 सीट कैपेसिटी है उस स्टेडियम की, जिसमें से 12% ऑक्युपाइड हो गए हैं वीआईपीज के लिए, और बाकी जितने भी सीट्स हैं जनरल पब्लिक के लिए वो 39040 सीट्स हैं। तो आपने ये निकालना है कि कितने परसेंटेज स्टेडियम जो है वो अभी तक अनऑक्युपाइड है, उसमें सीट्स खाली हैं। तो इसके टू वेज हैं। चाहे आप परसेंटेज में डायरेक्ट फाइंड कर लें, जैसे हम अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो कितने परसेंटेज है ये 80,000 का, उसमें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ से परसेंटेज मिला के बाकी हम फाइंड कर सकते हैं कि कितनी रिमेनिंग है। दूसरा ये है कि हम 12% सीट्स को फाइंड आउट कर लें और इन दोनों को ऐड कर लें और 80,000 में से माइनस कर लें और फिर हम परसेंटेज निकाल लें। तो दोनों वेज हैं। तो मैं इस वेज को यूज़ कर रहा हूँ, इन वेज को, कि जिसमें परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं आम नंबर्स में, फिर बाद में हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, टोटल सीट्स हैं 80,000 occupied by VIPs, 12% of 80,000। 80,000 का 12% VIPs ने ऑक्युपाई कर लिया। तो इसको अगर आप फाइंड आउट करें कि 12% 80,000 का क्या बनता है, 12 8 96, 9600, 9600 पे VIPs बैठे हैं, जनरल पब्लिक जहाँ पे बैठी है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑक्युपाइड बाय जनरल पब्लिक, वो है 39040। तो टोटल जो ऑक्युपाइड होंगी वो कितनी है, टोटल ऑक्युपाइड होंगी 39040 प्लस 9600, विच इज इक्वल टू 048684 अब जो अनऑक्युपाइड होंगी वो कितनी होंगी, अनऑक्युपाइड होंगी 80,000 में से 48640 लेस कर, तो इनको अगर आप लेस करें तो ये बनेगा 06, राइट साइड से मैं माइनस करने लगा जा रहा हूँ, 0631 एंड 3, इतनी सीट्स जो है ना वो अनऑक्युपाइड है। इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हाउ कैन यू फाइंड द परसेंटेज, वो भी हमने देखा था, परसेंटेज ऑफ unoccupied seats is equal to number of unoccupied seats divided by total seats
मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो 39.2% बनता है। इतने परसेंट जो है ना स्टेडियम अभी तक खाली है।